राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में मैं आपको श्री हनुमान जी के विषय में बता रहा था, एक दिन महाराजा जनक प्रभु श्री राम के पास आए कि आप जब से विवाह हुआ है उसके पश्चात अपने ससुराल में नहीं आए। यदि आप कहो तो मैं जानकी को कुछ दिन के लिए मायके ले जाऊं, लेकिन तभी ले जाऊंगा पहले आप वचन दो कि 1 माह के पश्चात आप जानकी को लेने के लिए मिथिला में आएंगे। प्रभु श्री राम ने वचन दे दिया कि ठीक है, आप जानकी को ले जाइए, बाकी बहनों को भी ले जाइए, हम सारे भाई उनको लेने के लिए 1 माह के पश्चात आएंगे। अब उनकी ये वार्ता हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी ने जितने वानर अयोध्या में रुक गए थे उन सबको एकत्रित किया और कहा, हमने पिता का घर तो देख लिया, लेकिन हमने मां का घर नहीं देखा। अब हमें मां का घर के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। मां जानकी अपने घर जा रही हैं और 1 माह के पश्चात प्रभु श्री राम उनको लेने जाएंगे, तो हम प्रभु श्री राम से निवेदन करेंगे कि हमें भी अपने साथ ले चलो। मां जानकी अपने मायके चली गई। सारा वानर दल प्रभु श्री राम के समक्ष प्रस्तुत होता है कि प्रभु एक निवेदन है। प्रभु श्री राम कहते हैं, क्या निवेदन है, बोलो। उन्होंने कहा, जब आप माता जानकी को लेने जाएंगे, क्या हम आपके साथ आपके ससुराल में चल सकते हैं? अब प्रभु अपने मुख से कैसे मना करें कि तुम नहीं चल सकते। उन्होंने कहा, अवश्य चल सकते हो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपको तो ज्ञात है कि ये उपद्रवी वानर हैं, तो किस तरह वहां जाएंगे। प्रभु श्री राम ने कहा, अभी 1 माह के पश्चात जाना है, तब तक इनको आप इन सबको सिखाइए किस तरह बैठकर खाना होता है, किस तरह पीना होता है, किस तरह बात करनी होती है। हनुमान जी तो समझदार हैं, लेकिन बाकी वानरों को समझाइए। अब लक्ष्मण जी ने उनकी कक्षा लगानी आरंभ की। 1 माह में कुछ दिन शेष रह गए थे, तब तक उनकी कक्षा चलती रही। अब वो जाने का दिन आ गया, सब वानरों को रथों पे सवार किया गया। अब लक्ष्मण जी के सामने सब चुपचाप रथों पर बैठ गए, लेकिन जैसे ही रथ चले, लक्ष्मण जी अपने रथ पर सवार हुए। वानरों ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। कोई रथ के झंडे पे बैठ गया, कोई रथ के पहियों के साथ लटक रहा है। इस तरह वह पहुंचे। जब लक्ष्मण जी रुक कर मुड़ कर देखें तो वो चुपचाप रथ के अंदर बैठ जाते थे। अब वो मां जानकी के घर में पहुंच गए। सब प्रसन्न हो गए कि आज हम सब अपने ननिहाल में आए हैं। सबके भोजन की व्यवस्था की गई। 56 प्रकार के भोग सबके आगे परोसे गए। सब भोग ग्रहण करने लगे, लेकिन हनुमान जी और जो वानर दल था उन्होंने किसी भी वस्तु को हाथ तक नहीं लगाया। मां जानकी को जाकर दासियों ने बताया कि सब लोग तो भोजन कर रहे हैं, लेकिन जितने भी वानर दल आया है उन्होंने कोई भोजन नहीं लिया। अब मां जानकी वहां आती हैं, देखती हैं कि 56 भोग की थाली सबके आगे रखी हैं, लेकिन किसी वानर ने उन्हें छुआ तक नहीं। मां जानकी अपनी दासियों को पुकारती हैं, आवाज लगाती, इधर आओ, इनके समक्ष ये भोजन किसने रखा, ये सारी थालियां उठा लो। अब मां जानकी वहां पर फल के ढेर मंगाती हैं, केले मंगाती हैं, सेब मंगाती हैं। कहती, जो मेरे पुत्रों का भोजन पसंद है इनको वही परोसा जाए। जैसे ही दास दासियां बहुत सारे केले और सेब रखते हैं, अब वानर सारी सभ्यता भूलकर एकदम उस फल पे कूद पड़ते हैं। कोई केला उठा के उधर भागता है, कोई सेब उठाकर भागता है। लक्ष्मण जी उनको आंख दिखाते हैं, लेकिन अब वो लक्ष्मण जी की नहीं सुनते। वो जोर से आवाज लगाते हैं। मां जानकी कहती, शांत हो जाओ लक्ष्मण, बालक जब ननिहाल में आता है तो खूब शरारत करता है, आज इनको शरारत करने दो।
तो इसी तरह मेरे भाई बहन, हम छोटे थे, हम ननिहाल जाते थे, छुट्टियों में जाते थे, तो हम भी शरारत करते थे। उसी तरह उस युग से ये परंपरा चली आई कि जो भी बालक ननिहाल में जाता है वो शरारत उपद्रव अवश्य करता है। इसके पश्चात हनुमान जी की ओर क्या क्या गाथा है, ये मैं आपको अगले प्रसंग में सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।